हेलो डियर्स। छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा तैयारी 2022 के इस सेशन में हम लोग देखेंगे खेल कूद से रिलेटेड महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान, जो कि आपके पटवारी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोग इस चैनल पर न्यू हैं वो लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। और जिन लोग पुराने हैं उन लोग भी लाइक शेयर जरूर करना, ठीक। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा द्वारा भाला कितना मीटर दूर फेंका गया था। तो इसको देखने से पहले जिन लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं उन लोग पेन कॉपी लेके जरूर देखिएगा और इसको जितना भी है नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में ही दे दिया गया है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक कौन जीता था, तो नीरज चोपड़ा जीता था, ठीक है। किस क्षेत्र में? भाला फेंक के क्षेत्र में। फेंक यहाँ लिखना भूल गया होगा, ठीक। तो ये कितना दूर फेंका गया था, तो वो फेंका गया था 87.58 मीटर दूर, ठीक है। तो इतना दूर फेंक के भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता गया था नीरज चोपड़ा के द्वारा, ठीक है। और इस साल देखिए, इस साल 2020 में 7 पदक प्राप्त किया है भारत देश, ठीक है। भारत देश को कितना पदक मिला है, तो 7 पदक मिला है, जिसमें से मिला हुआ है 1 गोल्ड मेडल, ठीक है। और इसमें से 2 मिला हुआ है सिल्वर मेडल जिसको रजत पदक बोला जाता है, और 4 मिला हुआ है कांस्य पदक जिसको कि ब्रोंज मेडल बोला जाता है, ठीक। तो इस प्रकार ये 7 मेडल मिला हुआ है और इससे पहले 6 मेडल मिला हुआ था, ठीक है। भारत देश को कितना मेडल मिला हुआ था, तो 6 मेडल मिला हुआ था, जिसमें से 2 सिल्वर मेडल था और 4 ब्रोंज मेडल था, ठीक है। इस प्रकार ये जो एडिशनल डाटा है इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। टोक्यो ओलंपिक खेल 2020 में 2020 के लिए आदर्श वाक्य क्या था, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है टोक्यो ओलंपिक खेल 2020 के लिए आदर्श वाक्य क्या था। तो इसको जानने से पहले ये देखिए कि पहले क्या था, ठीक है। तो पहले था सीटियस एल्टियस फोर्टियस, जिसका ये क्या है, ब्रिटेनिक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा, सीटियस का मतलब होता है फास्टर, ठीक, फास्टर। एल्टियस का मतलब होता है हायर, ठीक है। एल्टियर का मतलब क्या हो जाएगा, हायर होगा। फोर्टियस का मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होगा स्ट्रोंगर। तो इसका हिंदी मतलब हो जाएगा अधिक तेज, उच्चतर और अधिकतम मजबूत, ठीक है, इसका हिंदी। उसके बाद इसको चेंज करके बनाया गया है सीटियस एल्टियस फोर्टियस कम्युनिटर, ठीक है। कम्युनिटर का मतलब होता है इंग्लिश में टुगेदर, ठीक। तो इस प्रकार इसका हिंदी क्या हो जाएगा, अधिक तेज, उच्चतम और अधिक उच्चतम के साथ एकजुट, ठीक है। फिर उसके बाद अभी 2020 के लिए कौन सा था, तो 2020 के लिए था यूनाइटेड बाय इमोशन, ठीक है। यूनाइटेड बाय इमोशन, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने देशों ने भाग लिया था। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में टोटल 205 देशों ने भाग लिया हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, जो कि 33 खेलों के लिए भाग लिया गया था, ठीक। याद रखिएगा 33 खेलों के लिए भाग लिया गया था, जिसमें 339 इवेंट होने वाला था, मतलब होने हुआ है, 339 इवेंट हुआ है। और इसमें 11,000 प्लस क्या हुआ था, एथलेटिक्स जो हैं, ठीक है, जो खिलाड़ी है वो क्या हिस्सा लिए थे, ठीक। और इसका शुभारंभ कब हुआ था, तो इसका शुभारंभ हुआ था 23 जुलाई 2021 को इसका शुभारंभ हुआ था। और इसका समाप्ति हुआ था 8 अगस्त 2021 को इसका समाप्ति हुआ था, जो कि किसके द्वारा हुआ था, तो वो हुआ था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक, ठीक है, ओलंपिक समिति। ये अपने आप मिट जा रहा है, लगता है पेन थोड़ा इरर हो रहा है, ठीक है। समिति के अध्यक्ष कौन थे उस टाइम, थॉमस बाक, ठीक। थॉमस बाक के द्वारा ये क्या किया गया, समापन किया गया 8 अगस्त 2021 को, ठीक है। याद रखना इसमें इसी में हम लोग को मिला था 7 मेडल, ठीक। और इसके पहले मिला था 6 मेडल, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पदक विजेताएं का नाम है, जिसमें कि एक स्वर्ण पदक मिला हुआ है
किसको, नीरज चोपड़ा को भाला फेंक के लिए 87.58 मीटर दूर फेंका हुआ था। ठीक है। और रजत मेडल मिला हुआ है मीराबाई चानू को, जो कि महिलाओं की 49 केजी में मिला हुआ है भारोत्तोलन के लिए। ठीक। और रजत मेडल जो दूसरा मिला हुआ है वो है रवि दहिया को मिला हुआ है पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती के लिए, जो कि 57 केजी का है। इस प्रकार दो क्या हुआ है, रजत मेडल मिला हुआ है। ठीक। और कांस्य मेडल है तो वो है लवलीना बोरगोहेन को मिला हुआ है महिला वेल्टरवेट मुक्केबाजी के लिए। और दूसरा कांस्य ब्रॉन्ज मेडल मिला हुआ है पीवी सिंधु को महिला एकल बैडमिंटन के लिए। तीसरा मिला हुआ है बजरंग पुनिया को पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती के लिए। चौथा मिला हुआ है भारत पुरुष हॉकी टीम को हॉकी खेल के लिए। ठीक है। इस प्रकार ये जो चार है ये क्या मिला हुआ है, कांस्य पदक मिला हुआ है। और ध्यान रखिएगा कि जो कुश्ती है, ठीक है, फ्री स्टाइल कुश्ती है, इसके क्षेत्र में भारत देश को 2 मेडल मिला गया है। एक मिला है रजत और एक मिला है कांस्य, याद रखना। ठीक है। जो कि 57 किलोग्राम और 65 किलोग्राम में मिला हुआ है। ठीक है। अब देखते हैं आगे इसका लिस्ट टोक्यो ओलंपिक 2020 का डाटाबेस। ठीक है। तो इसका डाटाबेस है, इसमें क्रमांक फर्स्ट में रहेगा यूएसए, क्योंकि यूएसए को मिला हुआ है 113 मेडल, जिसमें से 39 क्या है, गोल्ड मेडल है, 41 है सिल्वर मेडल, 33 है कांस्य मेडल। ठीक। तो दूसरे क्रम में है चीन, जिसको टोटल मिला हुआ है 88 मेडल। तीसरा में है जापान, जिसको मिला है 58 मेडल। चौथे में है ब्रिटेन, जिसको मिला है 65 मेडल। ठीक है। उसी प्रकार 48वें नंबर में है भारत देश, जिसको मिला हुआ है 7 मेडल। तो इसको इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोक्यो ओलंपिक खेल 2022 में भारत देश का सूची में कौन से क्रम था। ठीक है। या भारत देश जो है वो मेडलिस्ट में कौन से क्रम में थे। तो इसका राइट आंसर में आप लोग टिक लगाना 48 को, ऑप्शन में दिया रहेगा तो। ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2022 में किसको हराकर कांस्य पदक जीता था। तो याद रखना कि यहां बोला गया है भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2022 में, जो कि ये क्या है 2020 है। ठीक है। 2020 जो कि खेला गया था 2021 में, यहाँ गलती से 2022 लिखा गया है। तो ये कांस्य पदक मिला है। तो किसको हरा के मिला था, तो वो था जर्मनी को हरा के कांस्य पदक मिला हुआ था। और इसमें यह पूछा जाता है कि कितने से हरा कर मिला हुआ था, तो 5-4 से हरा के मिला हुआ था, याद रखना। ठीक है। और ये ऐसा हुआ है 41 बार में, क्योंकि 41 साल पहले 1980 में मिला था भारतीय हॉकी टीम को। ठीक। जो मेडल है वो 1980 में, उसके बाद 41 वर्ष बाद मिला हुआ है। ठीक। वो भी कौन सा मेडल मिला हुआ है, तो कांस्य मेडल मिला, ब्रोंज मेडल। ठीक है। इसी प्रकार जैसे हम लोग पहले देखे हैं जो रवि कुमार है, ठीक है, रवि कुमार को कौन सा मेडल मिला है, तो इनको मिला था रजत मेडल। किसको हरा के मिला गया था, तो जातुर उगुएव है। ठीक है। याद रखना, जिन लोग सुन रहे हैं उन लोग लिख लेना अच्छे से इसको। जो कहाँ के हैं, रूस के हैं। ठीक है। रूस के हैं। इसी को हरा के मिला हुआ था। जब पेन यहाँ पे आता है तो अपने आप मिटने वाला हो जाता है, इसको ध्यान, वो डोंट माइंड। ठीक। और उसी प्रकार दूसरा है बजरंग पुनिया। ठीक है। बजरंग पुनिया जो किसको हरा कर मिला था, तो वो मिला था दौलेट नियाज बेकोवे को, दौलेट नियाज बेकोवे। ठीक है। बेकोवे, इसको हरा के क्या मिला था, तो इसको हरा के इसको मेडल मिला हुआ था। ठीक है। जो कहाँ के है दौलेट बेकाज, कमेंट करके जरूर बताना जिन लोग करंट अफेयर देखते होंगे। और जिन लोग करंट अफेयर नहीं देखते हैं उन लोग मेरा नेक्स्ट चैनल है, जाके जरूर देखिएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ठीक। इसी प्रकार जैसे कि इसमें लवलीना बोरगोहेन है। ठीक है। तो लवलीना बोरगोहेन जो है इसको, ये किसको हरा कर मिला गया है, तो वो हराई है बुसेनाज सुरमेनेली को, जो कि कहाँ की है, तुर्की की है। ठीक है। और ये जो है ये इसको हराई नहीं है बल्कि इससे हारी है। ठीक। इससे हारी है तब जाके इसको मेडल मिला है। ठीक है। कौन सा मेडल मिला है, तो ये आप लोग पहले देख लेना, कहाँ से मिला है कि रजत मिला है। ठीक। और पीवी सिंधु है, ये किसको हरा के मिला है, तो पीवी सिंधु है, ये है बिंजियाओ। ठीक है। बिंजियाओ, इसको क्या, जो कि कहाँ की है, जो कि है चीन की, इसको हरा के इसको मिला गया है। ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।
कॉन्काकैफ गोल्ड कप 2021 का खिताब कौन जीता है? तो जो कॉन्काकैफ गोल्ड कप है इसका खिताब जीता है यूएसए, और ये खिताब मिला जाता है किस खिलाड़ी को मिला जाता है? तो ये खिताब मिला जाता है फुटबॉल प्लेयर को, ठीक है, फुटबॉल प्लेयर को, याद रखना, ठीक। तो ये किसको मिला है? तो ये यूएसए के पुरुष फुटबॉल टीम को मिला हुआ है, ठीक है, पुरुष फुटबॉल टीम को, याद रखना, ठीक। और ये कब मिला है? तो ये मिला है 1 अगस्त 2021 को मिला हुआ है। और ये किसको हरा के मिला हुआ है? तो ये हराया है मेक्सिको को, 1-0 से हराया है, ठीक, मेक्सिको को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है तीरंदाजी विश्व कप 2021 में एक ही दिन में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने वाला या वाली भारतीय दिग्गज तीरंदाज का नाम क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक दिन में 3 गोल्ड मेडल जीता हुआ है, जीती हुई है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा ऑप्शन बी, दीपिका कुमारी जो है वो एक दिन में 3 गोल्ड मेडल जीती हुई है, किसमें? तीरंदाजी विश्व कप 2021 में, ठीक है, याद रखना इसको। और ये कहाँ हुआ था? जो ये तीरंदाजी विश्व कप 2021 है, ये हुआ था फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। जितने लोग भी सुन रहे हैं उन लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा क्योंकि इसको याद रखना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। तो ये हुआ था पेरिस में हुआ था। और कब हुआ था? तो 21 से लेके 27 जून के मध्य हुआ था, 21 से 27 जून 2021 के मध्य हुआ था, ठीक। यहाँ पर इसका डिस्प्ले समझ में नहीं आ रहा है कैसे कि अपने आप मिट जा रहा है, ठीक है। तो और देखिए पहला गोल्ड मेडल किस में मिला था? तो पहला गोल्ड मेडल मिला था महिला रिकर्व व्यक्तिगत को, ठीक, महिला रिकर्व व्यक्तिगत के लिए मिला था, लिख लीजिएगा इसको। दूसरा मिला था टीम प्लेइंग के लिए, टीम में खेली थी, टीम में प्राप्त की थी। और तीसरा मिला हुआ था मिश्रित जोड़ी के लिए, ठीक है, मिश्रित जोड़ी के लिए, याद रखना। अब देखते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय गोल करके न्यू रिकॉर्ड बना दिया? ठीक है, यहां बोला गया है फुटबॉल खिलाड़ी ने सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय गोल करके न्यू रिकॉर्ड बनाया है, तो वो है रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसका नाम तो सुने ही होंगे, जिन्होंने क्या किया, एक पानी के बोतल को सामने लाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, और कोको कोला का जो बोतल है, ठीक है, कोका कोला का, उसको क्या हटा दिया और पानी पीने के लिए बोला। इसी में ही जो कोका कोला का शेयर मार्केट है वो कई अरबों करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, ठीक है, डाउन हो गया। याद रखना, जब इसको फेंक दिया रहता तब तो कोको कोला फेंका ही जाया रहता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कहाँ के हैं? तो ये है पुर्तगाल के, याद रखना, पुर्तगाल के हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और इन्होंने क्या किया, 118 मैच खेला है, 118 मैच में इन्होंने अभी तक 111 गोल किया हुआ है, ठीक, 111 गोल। इससे पहले किसका रिकॉर्ड था? तो इससे पहले अली देई का रिकॉर्ड था, जो कि 149 मैच में 109 गोल किया हुआ था, ये रिकॉर्ड में था। इसको तोड़ के, ठीक है, 118 मैच में 111 गोल का रिकॉर्ड बना दिया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो में। और अली देई कब के रिकॉर्ड में था? तो ये 2006 के रिकॉर्ड में था, ठीक, याद रखना। मतलब ये जो रिकॉर्ड है ये 15 साल बाद टूटा है ना, 15 साल बाद टूटा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। टेस्ट मैच 2021 में सबसे तेजी से 100 विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बना? तो गेंदबाज कौन बना? तो इसका राइट आंसर है जसप्रीत बुमराह है। ये क्या किए, टेस्ट मैच 2021 में 100 विकेट लिए हैं, इसलिए इनको भारतीय तेज गेंदबाज है उसमें क्या किया गया, उसके जो लिस्ट है उसमें सूचीबद्ध किया गया, ठीक है। तो ये कितने 24वें टेस्ट मैच में इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है। इससे पहले रिकॉर्ड किसका था? तो इससे पहले रिकॉर्ड था कपिल देव का, आप लोग नाम सुने ही होंगे, कपिल देव का रिकॉर्ड था, जो कि 25 मैच में 100 क्या किए थे, विकेट लिए थे। और ये रिकॉर्ड तोड़ दिया 24 टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह ने, ठीक। और ये मैच जो टेस्ट मैच है ये खेला गया था इंग्लैंड में, जिसका प्रथम चरण बारिश के कारण क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। और इसका जो चौथा चरण था वो भी क्या कर दिया गया, कोविड के कारण 2 घंटे पहले रद्द कर दिया गया, ठीक है, 2 घंटे पहले, याद रखना, ठीक। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9। टोक्यो में 16वें पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया था? तो टोक्यो में 16वें पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन 24 अगस्त
24 अगस्त 2021 को किया गया था। याद रखें, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 24 अगस्त 2021 को। और इसका समाप्ति कब किया गया था? तो समाप्ति किया गया था 5 सितंबर 2021 को इसका समाप्ति किया गया था, ठीक है। और भारत देश इसमें पहली बार कब हिस्सा लिया? तो भारत देश पहली बार इसमें 1968 में हिस्सा लिया था, ठीक है। 1968 में टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल में हिस्सा लिया था, याद रखना। और टोक्यो जो है ये दूसरा बार ओलंपिक खेल करने के लिए फेमस हो गया। प्रथम ऐसा जो देश की राजधानी है, मतलब जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। तो ये क्या है? प्रथम ऐसा जो स्थान है टोक्यो, ये क्या किया? पैरा ओलंपिक खेल को 2 बार आयोजित किया गया है ग्रीष्मकालीन अवकाश में, ठीक है। ग्रीष्मकालीन है कि शीतकालीन है? कमेंट करके बताना जरूर, ठीक। क्योंकि देखिए आप लोग क्या करेंगे, अब मैं बोला हूँ कि कमेंट करने के लिए, तो आप लोग क्या करेंगे, जाके देखेंगे, उसमें आप लोग को इसके बारे में और एडिशनल डाटा प्राप्त होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके आगे और क्या चीज़ है इससे रिलेटेड जो कि आप लोग को जानना चाहिए। तो इसमें देखिए 163 देश ने मिलके खेला है, ठीक है। इसके बीच में ये क्या है? खेल खेला गया है, ठीक। और इसमें 4500 कुल खिलाड़ी, ठीक है। 4500 कुल खिलाड़ी क्या किया गया? सेलेक्ट हुआ है, ठीक। और कितने खेल के लिए? 22 खेलों के लिए 4500 जो एथलीट है उन्होंने भाग लिया, ठीक है। और 540 के मध्य इसका क्या हुआ? प्रतिस्पर्धा हुआ है। 540 एथलीट के मध्य इसका मतलब इतना प्रतिस्पर्धा हुआ है, 540 बार इसका प्रतिस्पर्धा, ठीक। प्रतिस्पर्धा का मतलब तो समझ गए होंगे, आमना सामना, ठीक है। और देखिए भारत देश है, ये इसको मिटा देता हूं। भारत देश 9 खेलों में इसमें भाग लिया था, ठीक है। 9 खेलों में भाग लिए थे, 9 खेलों में, याद रखना, ठीक है। भारत देश 9 खेलों में, जिसमें से क्या है? भाला फेंक है, ठीक है। इस प्रकार इसमें अन्य और 9 खेलों में भाग लिया गया था। और देखिए क्या करता है, जब भी इसका उद्घाटन होता है तब देश के किसी एक को उसके ध्वजवाहक बनाया जाता है। तो इसमें ध्वजवाहक बनाया गया था भाला फेंक के खिलाड़ी टेक चंद को, ठीक है। उद्घाटन के टाइम टेक चंद को बनाया गया था, ठीक है। टेक चंद को याद रखना, टेक चंद क्या थे? ध्वजवाहक थे, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। टोक्यो 16वें पैरा ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक विजेता बने, तो स्वर्ण पदक विजेता बने भारतीय का नाम क्या है? तो उसका नाम है सुमित अंतिल, ठीक है। सुमित अंतिल को भाला फेंक में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है क्योंकि इन्होंने टॉप के रूप में खेला है, ठीक है। मतलब टॉप लेवल में आया हुआ है, ठीक। और जो अवनी लेखरा है इसको भी क्या मिला हुआ है? स्वर्ण पदक मिला है। याद रखना कि भारत देश को 19 गोल्ड मेडल मिला हुआ है, जिसमें से क्या है? जिसमें से 5 है गोल्ड मेडल, 19 मतलब मेडल मिला हुआ है, ठीक है। टोटल पदक कितना है? 19 है, जिसमें से 5 है गोल्ड मेडल, ठीक। और इसमें से क्या है? 8 मेडल है सिल्वर मेडल, और उसके बाद जो बाकी है, ठीक है, 6 मेडल है। ये कौन सा मेडल है? तो ये है कांस्य मेडल, ठीक। इसको याद रखना। तो उन 5 गोल्ड मेडलिस्ट में जैसे कि अवनी लेखरा है, ठीक है। अवनी लेखरा को गोल्ड मेडल मिला था निशानेबाज के लिए, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक। निशानेबाज के लिए लिख के याद कीजिएगा, इसको आप लोगों को कंठस्थ याद होना चाहिए, ठीक है। रट्टा मारना है तो रट्टा मार लो क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। और जो सुमित अंतिल है इसको बता दिया गया भाला फेंक के लिए दिया गया है। मनीष नरवाल को गोल्ड मेडल, ये भी गोल्ड मेडलिस्ट है। तो ये कौन से क्षेत्र के गोल्ड मेडलिस्ट है? तो ये है बैडमिंटन के लिए इसको मिला हुआ है, ठीक है। बैडमिंटन के लिए याद रखना, ठीक। प्रमोद भगत को भी गोल्ड मेडल जो मनीष नरवाल है इसको मिला गया था, इसको भी निशानेबाज के लिए मिला हुआ है, ठीक है। इसको भी निशानेबाज के लिए। जो प्रमोद भगत है इसको मिला था बैडमिंटन के लिए, ठीक। इसी प्रकार 5वां नंबर में आ जाएगा गोल्ड मेडलिस्ट कृष्णा नागर, ठीक। तो कृष्णा नागर को भी गोल्ड मेडल मिला था, किसके लिए? बैडमिंटन के लिए। बैडमिंटन कौन सा गेम है? काफी सरल सा है, ठीक है, लेकिन कई लोग को नहीं पता होगा बैडमिंटन कौन सा है। कमेंट करके जरूर बताना इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखने से पहले इससे रिलेटेड और देखिए, ये जब है जो हुआ है पैरा ओलंपिक, ये 2020 का गेम है जिसको 2021 में खेला गया था, याद रखना, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं आगे इसके बारे में कुछ लिस्ट, जिसमें से रजत मेडल किसको किसको मिला गया था? तो सुहास एलवाई बैडमिंटन में मिला था,
भाविनाबेन पटेल टेबल टेनिस में मिला था। निषाद कुमार हाई जंप में मिला था। देवेंद्र झाझरिया जेवेलिन थ्रो मतलब क्या होता है, भाला फेंक, ठीक है, भाला फेंक के लिए मिला हुआ था। ठीक, अब है योगेश काथुनिया, इसको मिला गया था डिस्कस थ्रो के लिए। सिंहराज अघाना को मिला था निशानेबाजी के लिए। मरियप्पन थंगावेलु को मिला था हाई जंप के लिए। प्रवीण कुमार को मिला था हाई जंप के लिए। इस प्रकार ये क्या हुआ, ये जो 8 है, ठीक है, यह है रजत पदक विजेता, ठीक, मतलब कि सिल्वर पदक विजेता, ठीक, सिल्वर मेडलिस्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो कांस्य पदक विजेता है वो तो अवनी लेखरा को निशानेबाज के लिए, देखिए अवनी लेखरा क्या है, स्वर्ण पदक भी मिला है और कांस्य पदक भी मिला है, दोनों पदक मिला हुआ है ना। तो निशानेबाजी के लिए सुंदर सिंह गुर्जर को जेवेलिन थ्रो के लिए, सिंहराज अघाना को निशानेबाजी के लिए, शरद कुमार को हाई जंप के लिए, हरविंदर सिंह को तीरंदाजी के लिए, मनोज सरकार को बैडमिंटन के लिए। इस प्रकार ये क्या है, 6 कांस्य मेडलिस्ट है। इस प्रकार 5 + 8 + 6 बराबर 19 टोटल मेडल प्राप्त हुआ है भारत देश को। ठीक, आगे देखते हैं पदक तालिका इसका कौन सा है, तो प्रथम देश में इसमें चीन है, ठीक है, जिसको 207 मिला था। लेकिन जो ओलंपिक का ये क्या का है, ये पैरा ओलंपिक का है और ओलंपिक में जो फर्स्ट में था वो यूएसए को था, ठीक है, यूएसए को याद रखना। ठीक, उसी प्रकार ब्रिटेन को मिला गया है 124, देख लेना आप लोग, 41 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक, 45 कांस्य पदक। अमेरिका को मिला हुआ है 104, आरपीसी को मिला हुआ है आरपीसी, ठीक है, 118, नीदरलैंड को मिला हुआ है 59, भारत को मिला हुआ है 19, जो कि भारत 24वां स्थान पे है। लेकिन आप लोग कई वेबसाइट में देखेंगे तो भारत को 22वां स्थान में दिखाया गया है, जो कि क्या है, वो भी अब कई लोग का मानना क्या है 22वां स्थान में है, ठीक है, और कई लोग का मानना है 24वां स्थान में है। तो जो आप लोग के बुक वगैरह में अधिकतर मिलेगा वो 24वां स्थान में है और जो वेबसाइट में मिलेगा वो है 22वां स्थान में, ठीक है। तो मेरे अनुसार यदि ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग 24वां स्थान में टिक मारना। ठीक, तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11। खेलो इंडिया, ये यहाँ अंक की मात्रा नहीं रहता, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला आयोजन कहाँ किया गया था, तो जो खेलो इंडिया यूथ है इसका पहला आयोजन किया गया था दिल्ली में। दिल्ली में कब किया गया था, तो 2018 में किया गया था, ठीक है, और पुणे में किया गया था। तो ये कौन सा है, दूसरा आयोजन है, ठीक, पुणे में दूसरा आयोजन किया गया था, जो कि किस में किया गया था, 2019 में। गुवाहाटी में किया गया था तीसरा आयोजन, ठीक है, तीसरा आयोजन ये कब किया गया था, तो ये किया गया था 2020 में किया गया था। उसके बाद पंचाकुल हरियाणा में किया गया है 2022 में, ठीक है, क्योंकि 21 में क्या था, कोरोना था, इसलिए इसको क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया डेट को इसको, ठीक है। किसके द्वारा चेंज किया गया, तो जो हरियाणा के गवर्नमेंट है उसके द्वारा इसको चेंज करके फरवरी माह में कर दिया गया, फरवरी, ठीक है, इसमें 2022 में कर दिया गया। ठीक, याद रखना इसको। और ये कहाँ हुआ है, पंचकुला में, चौथा जो है वो 2021 में, लेकिन वो 21 नाम आएगा जो कि 2022 में हुआ था। ठीक, अब इसी प्रकार नेक्स्ट है 12 नंबर का, युगांडा इंटरनेशनल 2021 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने बैडमिंटन का खिताब जीती है। ठीक, तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन में दिया हुआ है मालविका बंसोड़, दीपिका कुमारी, हमवंतन अनुपमा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है मालविका बंसोड़, जो कि क्या है, युगांडा इंटरनेशनल में भारतीय महिला खिलाड़ी है, बैडमिंटन में खिताब जीती हुई है। ठीक, और ये किसको हरा के जीती है, तो ये है हमवंतन अनुपमा को हरा कर जीती हुई है। ठीक है, याद रखना। और उसी प्रकार पुरुषों में किसको मिला है, तो पुरुषों में मिला हुआ है शटलर को, ठीक है, शटलर वरुण को मिला हुआ है, जो कि किसको हरा के मिला हुआ है, तो वो हराया हुआ है शंकर, ठीक है, शंकर मुथुस्वामी को हरा के मिला हुआ है, ठीक, उसको। और ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 26 फरवरी से 28 फरवरी 2021 को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो युगांडा में हुआ था। युगांडा के कौन से शहर में, तो युगांडा के कंपाला शहर में हुआ था, ठीक है, कंपाला में, याद रखना इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। छत्तीसगढ़ के रायपुर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 21 मार्च 2021 में आयोजित
रोड सेफ्टी वर्ल्ड टेस्ट सीरीज में किस इंडिया लीजेंड प्लेयर को प्लेयर ऑफ द मैच मिला? तो इसका राइट आंसर है यूसुफ पठान। यूसुफ पठान को कौन से में मिला है? रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में मिला हुआ है। ठीक है, कौन सा टाइटल मिला हुआ है? तो प्लेयर ऑफ द मैच का टाइटल मिला हुआ है। और ये किसके किसके बीच खेला गया था? तो ये खेला गया था श्रीलंका के बीच और ये इंडिया के बीच, ठीक है ना। और जो श्रीलंका है इसमें से एक को मिला है जो कि तिलक रत्ने उसका नाम है, ठीक है, तिलक रत्ने, ये श्रीलंकन प्लेयर है, इसको मिला हुआ था प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड। ठीक है, प्लेयर ऑफ द सीरीज का जो टाइटल है वो इसको मिला हुआ था। ठीक, अब देखिए इससे रिलेटेड जो मेन बात है, तो ये 271 रन बनाए हुए थे। ठीक है, साझेदारी में, मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन बस ये मैच चला है। ठीक है, ये 2 मार्च से चालू हुआ था, 21 मार्च तक चला था। ठीक है, तो इतना एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, जिन लोग को पता होगा उन लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, आई थिंक 2 मार्च को ये मैच चालू हुआ था। ठीक, तो इसमें जो मेन बात ये है कि ये 271 रन बनाए थे साझेदारी में। ठीक है, और 12 विकेट लिए थे। ठीक, कौन? तो वो लिया था जो श्रीलंकन प्लेयर है वो। ठीक है, इसलिए उनको क्या मिला गया है? तो इसलिए उसको मिला गया है प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड। ठीक है, प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड। जिन लोग आवाज को सुन रहे हैं उन लोग जरूर लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी कुछ दिनों से जो पेन है वो बहुत ज्यादा एरर वो हो रहा है, इसलिए इसमें लिखते नहीं बन रहे हैं। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। फिट इंडिया फ्रीडम रन 20 की शुरुआत कब किया गया है? तो इसकी शुरुआत किया गया है 13 अगस्त 2021 को इसका शुरुआत किया गया है, और वो किया गया है खेल मंत्री के द्वारा। ठीक है, उस खेल मंत्री कौन है? तो खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। ठीक, अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया है। ठीक है, लिख लीजिएगा अनुराग ठाकुर। और इसका जो आयोजन है, ये इसका जो शुरुआत है वो कब किया गया था? तो वो किया गया था अमृत महोत्सव के द्वारा। ठीक है, अमृत महोत्सव के द्वारा, जिसका टाइटल था इंडिया/75। ठीक है, और इसका जो आयोजन करना था वो कितने जिलों में था? तो वो देश के 744 जिलों में इसका आयोजन करना था। ठीक है, 744 जिलों में, याद रखना। और इसका जो मोटो था वो क्या था? तो मोटो था तो वो था फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। ठीक, इसको लिख लीजिएगा, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, इसका क्या था? इसका मोटो था। ठीक है, अब देखते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बने, तो जो शतरंज के ग्रैंड मास्टर है ये कौन बने? तो इसको जानने से पहले जिन लोग मेरा नेक्स्ट चैनल नहीं देखे हैं करंट अफेयर का, उन लोग करंट अफेयर का जल्दी से जाके देख लीजिए, और देखते हैं कितने लोग उसमें जाके सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके जरूर देखना। और आप लोग जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, चलिए चैलेंज है, देखते हैं 2 दिन में आप लोग कितना ज़्यादा उसमें सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं, कितना ज़्यादा मात्रा में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कितना ज़्यादा उसमें सरप्राइज के तौर पे सब्सक्राइबर मिलेगा। तो जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर रहेगा उतना जल्दी उसमें क्या होगा? वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सेंट जॉर्ज है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है? गलत। क्यों गलत? क्योंकि कई जगह आप लोग को वेबसाइट में दिखेगा कि जो सबसे कम उम्र ग्रैंड मास्टर है वो सेंट जॉर्ज है, जो कि क्या है? गलत है। ठीक, ये नहीं है। तो सबसे कम उम्र का जो ग्रैंड मास्टर है वो है अभिमन्यु मिश्रा। याद रखना, अभिमन्यु मिश्रा है सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर। ठीक है, और देखिए इसका जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे, 5 फरवरी 2009 में इसका जन्म हुआ है। ठीक, तो अब सोच लीजिए कि अभी कितना चल रहा है, अभी में वो क्या है? शतरंज के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ठीक है, ग्रैंड मास्टर, याद रखना। ठीक, और इसके पहले कौन था ग्रैंड मास्टर? तो इसके पहले था ग्रैंड मास्टर लियोन ल्यूक मेंडोका। ये भी क्या थे? भारतीय प्लेयर थे। ये भी क्या है? भारतीय प्लेयर ही है, जो कि कहाँ जाके बसा है? अमेरिका में बसा हुआ है, अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में बसा हुआ है। ठीक, तो इस प्रकार ये जो 15 प्रश्नोत्तर है
ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और जिन लोग इसको नोट डाउन किए हैं उन लोग इसको जरूर रिवीजन के तौर पे पढ़िएगा, क्योंकि हवाई में पढ़ने से आप लोग को क्या लगेगा कि इसका तैयारी हो गया है लगेगा, जबकि इसका तैयारी क्या रहेगा, नहीं हुआ रहेगा। ठीक, पेपर में बैठोगे तब भूल जाओगे वरना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।